51, वहां तक तो वन की राय देती है। फिर गिनती आती है 59। 60 माने क्या होता है? ओ मूर्ख। 60, अरे ओ मूर्ख। 61, अरे ओ मूर्ख। आप बोले मूर्ख क्यों कहते हो? हमने तो LLB कर रखी है, MMS कर रखी है, MBA कर रखी है, MBBS कर रखी है, हमें मूर्ख कह रहे हो? बोले बेटा तू मूर्ख इसलिए है, गिनती आई 69, अरे तरने की सोच। 70, अरे तरने की सोच। 71, अरे तरने की सोच। आप लोग नहीं तरेंगे, बोलो क्या है? तो गिनती आती है 80, बेटा अब तू फंसी, अब तू फंसेगा, कोई उपाय नहीं तेरे पास में। और फिर गिनती आती है 100 और अपना माथा पकड़ करके रो, कोई तेरे पास उपाय नहीं है। यह है 4 आश्रम हमारे जीवन के, जो हमें सुंदर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं मेरे भाई। और सज्जनों, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं आप माला लेकर के बैठो। भजन का मतलब क्या है? भज सेवायाम धातु से भजन बना है। भज सेवायाम धातु से भजन बना है। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसका संबंध अगर परमात्मा से जुड़ा हुआ है तो वो भजन है। जैसे मान लो भोजन बना रहे हैं, गृहस्थ के लिए सूत्र ही है। भोजन बनाते समय हमारी भावना ये है पति को खिलाएंगे, बेटे को खिलाएंगे तो पाप हो गया। और हमारी भावना है कि ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, तो भोजन बनाने में जितना समय गया वो समय भी भजन ही कहलाएगा। खाया तो हम नहीं ना, पर पहले हम भोजन खाते, रोटी दाल चावल खाते, अब हम प्रसाद पा रहे हैं, अंतर हो गया। और भावना में ही सब कुछ है, ध्यान रखिएगा। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सब सार है, और भाव से जो मुझको बचता उसका बेड़ा। भाव का ही मामला मेरे भाई। ऐसे ही हमने संतान उत्पन्न की, अगर हमारी भावना यह है कि हमारी सेवा करे तो सेवा तो वैसे भी नहीं करेगी, पाप हो गया। हमारी भावना है कि भाई हमने संतान इसलिए उत्पन्न की है, आज संतों के आश्रम में हम जाते हैं, संतों की सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, कथा सत्संग करवाते हैं, भगवान ठाकुर की सेवा करते हैं। कल हमारी संतान संतों की सेवा करेगी, आश्रम में जाएगी, ठाकुर की सेवा करेगी, तो संतान को पैदा करने में, उसके लिए कमाने के लिए जाने में, उसको खिलाने में, उसको बड़ा करने में जो समय गया हमारा, वो पूरा का पूरा समय भजन में चला गया। ध्यान रखिएगा, एक चाकू डॉक्टर भी चलाता है, एक चाकू डाकू भी चलाता है। डॉक्टर से अगर कोई मर भी जाए तो उसे फीस मिलती है, और डाकू से बच भी जाए तो उसे फांसी मिलती है। कारण चाकू तो दोनों ने चलाया, पर दोनों की भावना में अंतर था। डॉक्टर ने बचाने के उद्देश्य से चाकू चलाया और डाकू ने मारने के उद्देश्य से चाकू चलाया। तो सज्जनों, हमारा भाव क्या है, उद्देश्य क्या है, ये गृहस्थ में सर्वोपरि है। कर से कर्म करम विधि नाना, और मन राख्यो जहां कृपा निधाना। और भागवत के सज्जनों अंदर वर्णन किया गया है, भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 6 श्लोक में। वहां पर बताया गया है कि परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग क्या है। तो वहां श्लोक आता है, भक्त्या तुष्यति केवलम। वहां श्लोक आता है कि महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा उपाय क्या है। तो कहा कि सबसे बड़ा उपाय है भक्ति। सैवई पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतु के प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। ये भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय का 6 श्लोक है, जिसमें यह बताया गया है कि भक्ति सबसे बड़ा साधन है परमात्मा को प्राप्त करने का। भक्ति का मतलब क्या हुआ? बोले काम करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, अपने मन को भगवान के चरणों में रखो, और भाई अपने शरीर से देखो। ये नहीं कहा जाता कि महाराज आप जो है वो माला लेकर के बैठ जाओ, नौकरी करना छोड़ दो, फैक्ट्री चलाना छोड़, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। काम करो। हमारे पास 3 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। एक है हमारे पास में तन, एक है हमारे पास में धन, और तीसरी चीज है हमारे पास में क्या? मन। 3 चीजें हैं। संत और शास्त्र कहते हैं कि दुनिया वालों को जो चाहिए दे दो, जो दुनिया वालों को चाहिए वो दे दो। तो सज्जनों, दुनिया वालों को क्या चाहिए? 3 चीजें हैं। अपने बेटा बेटी, पति पत्नी, नाती, अड़ोसी पड़ोसी सबसे पूछ के देखना क्या चाहिए। सब क्या कहेंगे? तन से काम करो और धन ला करके दो। क्या कहेंगे? तन से काम करो
धन ला करके दो, आप कह दो काम तो हम करेंगे नहीं, रुपया तुमको देंगे नहीं, फिर हमारा मन तुम्हारे पास है, क्या कहेंगे तुम्हारे साथ घर वाले? मन न चाटा ओटा बिछावा, ये करा तेरे मन का, ये कहेंगे ना। कोई मन की कीमत नहीं है। और भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के 15वें श्लोक में, वहां कपिल गीता में भगवान कपिल नारायण कहते हैं कि हे माँ, ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। ये मन वो हीरा है जिससे संसार में बंधन हो सकता है, ये मन वो हीरा है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मन ही वो हीरा है। तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक, चेत खलवश्य बंधाय मुक्ते चात्मनोमतम। माँ, ये मन जब संसार में लगता है तो बंधन हो जाता है, ये मन जब भगवान में लगता है तो मोक्ष हो जाता है। मन ही वो हीरा है। और इस हीरे की दुनिया वाले कीमत नहीं समझते। हीरा अगर किसी सोनी को दिया जाए तो क्या कहेगा? चमकीला पत्थर है, दे देंगे 50 रुपए, क्या है? सब्जी बेचने वाला, ठीक है रख लेंगे दुकान में, ले जाओ 5-10 रुपए, क्या है? पर वही हीरा अगर जोहरी के सामने चला जाए तो जोहरी कहता साहब इसकी तो करोड़ों कीमत है, माला माल हो गए। तो ये मन रूपी हीरा सजनों ऐसा है, इसकी कीमत, इसका जोहरी एक परमात्मा ही है। दुनिया वाले इसके जोहरी नहीं है, मन की कीमत नहीं जानते। हम चाहे कितना भी एक दूसरे से कहें हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं तुमसे, तुम हमें प्राणों से भी प्यारे हो, कहते हैं तुम हमें प्राणों से भी। ये तो भगवान की कृपा है कि प्राण कभी नाराज नहीं होते। अगर प्राण नाराज हो जाएं और ये कहते कि ठीक है मैं तो जा रहा हूं, ये प्यारा तो इसी के साथ रहे, क्या होगा? है? कहने का मतलब क्या है सजनों? कहने का मतलब ये है, लोग कहते हैं हम तुमसे प्रेम करते हैं, पर सच बात ये है कि किसी के पास तोलने का तराजू नहीं है कि 1 किलो करते हो 2 किलो करते हो। 1 कुंटल प्रेम है, 2 कुंटल प्रेम है। तराजू है क्या किसी के पास नापने का? क्या कोई फीता है 1 फुट 2 फुट? लेकिन उस परमात्मा के पास नहीं है कि तुम मन से कितना किससे प्रेम करते हो, ये उस परमात्मा के पास में नाप है, तराजू है। इसलिए सजनों कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि हमारा जो मन है वो बंधन का कारण है, मोक्ष का कारण है। मन हमारा जब भगवान में लगता है तो महाराज मोक्ष हो जाता है, दुनिया में लगता है तो बंधन हो जाता है। और मन भगवान में कैसे लगे? बोले इसके लिए संतों का संग करो। भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनम कथा। बोले संतों का संग करने से क्या होगा? बोले संसारियों का संग करोगे तो मेरी पूरी करेंगे, उसकी भाग गई, उसकी आ गई, उसकी चली गई, उसकी मर गई। और संतों का संग करोगे तो क्या होगा? आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये संतों के संग का हमारे महाराज कृष्ण स्वरूप जी और हमारे महाराज श्री जो बैठे विराजमान, इनका आशीर्वाद आप देखते हो महाराज कितना है। ये संतों के संग की महिमा वहां बताई गई है। तो सद्गुरुदेव भगवान की